हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जियोग्राफी। और जियोग्राफी के अंदर जो आज का टॉपिक है हमारा ग्लोब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ग्लोब क्या है, ग्लोब का निर्माण कब और क्यों किया गया। ठीक, ग्लोब क्या है तो देखिए, ग्लोब हमारा पृथ्वी का प्रतिरूप है। क्या है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब जो है पृथ्वी जैसा है, न कि पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी जैसा है। क्या है? पृथ्वी जैसा, पृथ्वी का प्रतिरूप है। और ग्लोब का जो निर्माण है 1492 ईस्वी में किया गया। ठीक, क्या बताएंगे? 1492 ईस्वी में किया गया। और किसके द्वारा किया गया तो अब बताएंगे, मार्टिन बोहेम के द्वारा किया गया। मार्टिन बोहेम के द्वारा किया गया। ठीक, तो अब दो पॉइंट समझ गए कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी जैसा है, न कि पृथ्वी है। ठीक, और ग्लोब का निर्माण सर्वप्रथम 1492 ईस्वी में मार्टिन बोहेम के द्वारा किया गया। और ग्लोब पर विशेष कोड निर्धारित किए गए हैं। ग्लोब जो है ना, ग्लोब पर विशेष कोड निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। ठीक, अक्षांश और देशांतर को हम एक एक वीडियो में समझेंगे अगले वीडियो में। तो आज यहाँ इतना जानिए कि ग्लोब, अभी हम ग्लोब की बात करें तो केवल ग्लोब पे ही चर्चा करेंगे। जो ग्लोब पे है, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर कोण का निर्धारित किया गया है। और अक्षांश और देशांतर को हम डिग्री में और मिनट में और सेकंड इकाई में मापा जाता है। मिनट में और सेकंड में मापा जाता है, सेकंड में मापा जाता है। अर्थात जो अक्षांश और देशांतर हैं, कोणों का जो निर्धारण किया गया ग्लोब पर, उन्हें हम डिग्री, मिनट, सेकंड में हम मापते हैं। तो आइए, जितना हम आपको बताएं उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख देते हैं कि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो ये 3 टॉपिक जो हम आपको समझाएं उसको हम लिख दिए। और देखिए, ग्लोब पर, ये तो तीसरा पॉइंट है, इसको गौर करिए। ग्लोब पर विशेष कोड निर्धारित किए गए जिन्हें हम अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर अक्षांश और देशांतर की हम केवल थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, केवल परिभाषा बताते हैं। देखिए, अक्षांश रेखाएं वो होती हैं जो पश्चिम और पूरब को पूरब, ये देखिए पश्चिम होता है, ये पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव, और ये क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अक्षांश क्या होती हैं? अक्षांश पश्चिम और पूरब को मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनके द्वारा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव का निर्धारण किया जाता है। ठीक, और देशांतर क्या होती है? देशांतर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती हैं। इससे पश्चिमी और पूर्व का निर्धारण किया जाता है। ठीक, और अक्षांश और देशांतर के ही द्वारा हम ग्लोब के माध्यम से हम जलवायु और समय तिथि, देखिए यहाँ पर लिखते हैं जलवायु समय तिथि का निर्धारण किया जाता है। ठीक, अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही जलवायु समय तिथि का निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाता है उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम ग्लोब की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपको तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि कक्ष क्या होता है। कक्ष की हम चर्चा करेंगे तो हम समझेंगे कक्ष और अक्ष, इन दोनों को हम समझेंगे। कक्ष और अक्ष क्या होते हैं तो देखिए, कक्ष जो होते हैं वह काल्पनिक पथ जिस पर पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, वो कक्ष कहलाती हैं। और अक्ष क्या होती हैं? अक्ष वो होते हैं, देखिए अक्ष, ये देखिए ग्लोब है मान लीजिए छोटा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर देखिए मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब और ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं, ठीक। ये हमारा क्या होता है, केंद्र होता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और केंद्र से होकर जाती जो रेखा है वो क्या बोलते हैं, उसे हम अक्ष बोलते हैं, ठीक। और अक्ष बोलते हैं। कक्ष क्या होता है, तो कक्ष क्या होता है, तो देखिए और समझिए, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे किया गया है। अब ये उत्तरी ध्रुव कैसे हम बोल दिए इसको, और इसको हम कैसे दक्षिणी ध्रुव बोल दिए, ठीक। तो इसे हम कैसे बोले हैं इसको हम समझेंगे, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए हम कक्ष को समझते हैं। जैसे में मान लीजिए हमारा क्या है, ये सूर्य है, सन है, ठीक। ये हमारा क्या है, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जो है हमारा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी, इससे पहले हम छोटा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, पहले इसको मिटा देते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए पृथ्वी क्या है, हमारा ग्रह है। ग्रह क्या है, ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, उन्हें हम ग्रह बोलते हैं, ठीक। और सूर्य क्या है, सूर्य सब क्या है, तारा है। हाइड्रोजन और हीलियम के कुंज बादल हैं। तारे के समूह, आकाश में बहुत से तारे होते हैं, तारे के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक। ये जो सूर्य क्या है, तारे हैं, और तारे बहुत सारे हैं, और ये हाइड्रोजन हीलियम गैसों के क्या हैं, कुंज हैं, बादल हैं। और इन तारों के समूह को गैलेक्सी बोलते हैं, और गैलेक्सी के समूह को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोस बोलते हैं, ब्रह्मांड, कॉस्मोस, ठीक। और जो सूर्य हमारा जिस गैलेक्सी में स्थित है, उसे हम बोलते हैं मिल्की वे, दूध मेखला बोलते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो हमारा पृथ्वी क्या है, ग्रह जो वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं। और ग्रह जो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती हैं। और सूर्य क्या है, तारा है, हाइड्रोजन हीलियम गैसों का कुंज है, बादल हैं। और जो तारा है, तारे के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं, और गैलेक्सी के समूह को कॉस्मोस, ब्रह्मांड बोलते हैं। और गैलेक्सी सूर्य जिस गैलेक्सी में स्थित है उसे मिल्की वे, इसे हिंदी में दूध मेखला बोलते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और ये पूरा के पूरे ब्रह्मांड के क्या हैं, भाग हैं, एक ब्रह्मांड के क्या हैं, सदस्य हैं। कॉस्मोस ब्रह्मांड के पूरे क्या सदस्य हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, जो हम समझाना चाह रहे थे वहां पर चलते हैं। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, और इन दोनों के मध्य एक बल लगता है। उस बल का क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, दो द्रव्यमान के बीच लगने वाले बल होते हैं, ठीक। दो पिंड कह लीजिए या द्रव्यमान कह लीजिए, दो द्रव्यमान या पिंड के बीच लगने वाले बल जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं, ठीक।
तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच लगता है। पृथ्वी इसी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, और ये गुरुत्वाकर्षण बल किसी जो दो पिंड हैं, सूर्य दो पिंड हैं, जैसे में मान लीजिए 5 किलो का है और एक 10 किलो का है, ठीक। तो 10 किलो 5 किलो को खींच लेगा, ठीक। इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहे हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल इतने दुर्बल होते हैं कि हमें अनुभव नहीं होता है कि ये खींच रहे हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल बहुत दुर्बल होते हैं जो हमें पता नहीं चलता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और पृथ्वी के बीच लगते हैं, और ये देखिए सूर्य इसको खींच लेगा, खींच लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि देखिए सूर्य पृथ्वी से कई हजार गुना ये भारी है पृथ्वी के अपेक्षा। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी अपना अपकेंद्र चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य जो है पृथ्वी अपने अपकेंद्र बल के कारण इसे संतुलित कर लेता है, और यह इस पथ पर क्या करता है? चक्कर लगाता है सूर्य का। इसी पथ को हम क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। और ये पूरे के पूरे क्या हैं? ब्रह्मांड के भाग हैं। इस ब्रह्मांड के क्या हैं? भाग हैं। और सूर्य ये तारा है, इसमें कई तारे होंगे। तो देखिए एक तारा जो है हमारा कहीं पर भी मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ध्रुव तारा है, यहाँ पर मान लेते हैं ध्रुव तारा, ठीक। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हम ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा, ठीक। मान लीजिए पृथ्वी गति करते 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 यहाँ पर आ गया, ठीक। ध्रुव तारे की प्रकाश जब सीधे आपतित होती हैं पृथ्वी पर, यहाँ पर 90 डिग्री, जहाँ जिस ध्रुव तारे की प्रकाश जो है पृथ्वी पर जहाँ पर 90 एंगल पर आपतित होता है, वह जो स्थिति होती है ना, उस स्थिति को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। इसे 90 एंगल पे, और क्या बोलते हैं इसे? उत्तरी ध्रुव, ठीक। तो आप ध्रुव तारा समझ गए, और ध्रुव तारे की मदद से हम उत्तरी ध्रुव का निर्धारण किया गया है। और उसके बाद अब दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया गया है? मान लीजिए ये फिक्स नहीं है कि ध्रुव तारा यहीं पर है, कहीं भी हो सकता है। अब यही मान लीजिए ये सदर्न, देखिए चल नहीं रहा है आज, सदर्न क्रॉस तारा, सेम वही प्रोसेस है। सदर्न क्रॉस तारे की प्रकाश जो है पृथ्वी पर आपतित होती है 90 एंगल, जहाँ पर 90 एंगल बनता है पृथ्वी पर सदर्न क्रॉस की प्रकाश जब पड़ती है, तो वह पोजीशन क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ग्लोब क्या है, ग्लोब पे कितनी प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज जो हमारा मार्कर चल नहीं रहा है, तो हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही।